वो कह रहे हैं कि अलकायदा का ही हाथ था हिजाब के पीछे, हिजाब विवाद के पीछे अलकायदा का ही हाथ था। और हाई कोर्ट ने भी जो जजमेंट दी, उन्होंने बोला कोई सौहार्द खराब करना चाहता है, कोई अदृश्य हाथ लगता है इसके पीछे। अदृश्य हाथ अब दृश्य वाला हो गया है, अलकायदा का है। देखिए वह अदृश्य, अमीश जी, वह अदृश्य हाथ अब दृश्य होने लगा है। और कांग्रेस के नेता मुकर्रम अली का बयान, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला नेत्री का बयान, असदुद्दीन ओवैसी का बयान और अयमन अल जवाहिरी का बयान, इनके बीच आप कॉमन थ्रेड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सुसूत्रता है इसके बीच में। जी जी, ये सुसूत्रता ये बताती है कि कट्टरपंथ का जो मूल है, उस मूल को स्वीकारने का दुष्कार्य जो है हमारे मुस्लिम समाज के नेताओं ने कर लिया है। और उसको वो करने के बाद में उसको सेकुलरिज्म के नाम पे, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रश्रय दे दिया। अब मुकर्रम अली ने जो बयान दिया, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या मुकर्रम अली के विरुद्ध कांग्रेस की पार्टी ने कोई कार्रवाई की? क्यों नहीं की? अगर इसी तरह का बयान कोई हिंदू नेता मुसलमानों के संदर्भ में दे दे तो क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी? समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश यादव, जो स्वयं को सेकुलरवाद का चैंपियन मानते हैं, जब इस तरह का निकृष्टतम बयान उनकी मुस्लिम महिला नेत्री ने दिया तो क्या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई हुई? असदुद्दीन ओवैसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खुद ही जो है अपने जो है मालिक मुख्तियार है अपनी पार्टी के। लेकिन जिस तरह का संरक्षण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल पीएफआई के जो संगठन, पीएफआई जैसे संगठनों को देते आए हैं, जैसे एसडीपीआई का समर्थन, पीएफआई का जो पॉलिटिकल आउटफिट है उसका समर्थन श्रीमान राहुल गांधी अपने वायनाड के चुनाव में लेते हैं। और कालांतर में आपने देखा पीएफआई के जलसे को कोटा में जो है, और उस कोटा के जलसे में किस तरह से समग्र बहुसंख्यक समाज के लिए अभद्र भाषा का और उनके विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने के लिए उत्तेजित और प्रेरित किया गया। और कोटा की उस रैली पर एक भी मुकदमा किया गया क्या? अभी आप जो है करौली की घटना है, करौली की घटना में कांग्रेस का पार्षद हिंदुओं की दुकानें जलाने के लिए लोगों को प्रेरित करा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई आज तक? तो इस तरह के जो अयमन अल जवाहिरी के डिक्टेट को मानने वाले लोग कांग्रेस पार्टी में पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां नहीं होती, जी 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 जी, प्रेम शुक्ला, यू मेड योर पॉइंट। जी जी, तस्लीम रहमानी, जो बात प्रेम शुक्ला ने बोली उस बात का जवाब। और मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अल जवाहिरी, अल कायदा हिजाब वाले विवाद में हिजाब वाली तरफ खड़ा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है ये जो हिजाब जिहाद था ये अलकायदा द्वारा था। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने बोला है कि जो अदृश्य हाथ था वो दृश्य हो गया है और वो अलकायदा का था। हिजाब का पूरा विवाद अलकायदा का खड़ा करा हुआ है। तो आप लोग क्यों इस प्लॉट पे फंसना चाहते हैं? इस्लाम के नाम पर अलकायदा क्या करता है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप का जो ये स्टेटमेंट है अमीश जी, ये हमारे होम मिनिस्टर उस वक्त के राजनाथ सिंह जी थे, अभी वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके बयान के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अलकायदा या आईएसआईएस का कोई रोल इंडिया में नहीं है, थैंकफुली। ये राजनाथ सिंह जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में कहा था, बाहर नहीं कहा था कहीं। उस बात को मुझे लगता है काफी साल हो गए हैं। क्या कहता है, क्या आप नहीं जो कह कहता, रहे हैं उस बात को काफी साल हो गए हैं, 5 साल से 6 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं आज का मामला आपको बता, सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई है। अब दोबारा फिर पूछ लीजिए अमित शाह जी से, अब वो होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी पूछ लीजिए, पार्लियामेंट में पूछिए तो वो जवाब देंगे। तो पर अल जवाहिरी तो आपकी तरफ खड़ा हो रहा है, अल जवाहिरी अलकायदा आपकी तरफ है, हिजाब की तरफ है। नहीं 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 नहीं, आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, ये बात कह के हमने हमेशा खारिज किया है, और आज नहीं, आप उस वक्त जर्नलिज्म में आए थे नहीं, तब से किया है। उसामा बिन लादेन जब था तब पहला आदमी मैं था इस मुल्क में, और तमाम मुस्लिम तंजीमें थी जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि वो टेररिस्ट है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कहा होगा आपने, और आज बिल्कुल आपने कहा होगा इस्लामोफोबिया मैं फैला रहा हूं, कायम है इस्लामोफोबिया वो फैला रहे हैं जो गर्दनें काट रहे हैं, इस्लामोफोबिया वो फैला रहे हैं जो लोगों को मार रहे हैं, जिन्होंने 9/11 किया उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया, उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया, जो देश के अंदर हिजाब वाले विवाद को बढ़ाना चाह रहे थे उन्होंने इस्लामोफोबिया फैलाया। इस्लामोफोबिया उसने फैलाया जो गोरखनाथ मंदिर में गंडासा लेके चला गया, इस्लामोफोबिया तो उसने फैलाया, इस्लामोफोबिया तो उन्होंने फैलाया जब हिंदू नव वर्ष पर कुछ लोग शोभा यात्रा निकाले थे तो ऊपर से पत्थर चल रहे थे। इस्लामोफोबिया की क्या आप बात करते हैं?
और अल जवाहिरी ये इस्लामोफोबिया फैला रहा है क्या? आपको लगता है जो आपका साथ दे रहा है, यानी हिजाब वाली विचारधारा का साथ दे रहा है, मिस्टर रहमानी? मेरा ख्याल है पहले आप ये तय कर लें कि आप पूरा बोल लें, आपके दिल की पूरी भड़ास इस्लामोफोबिया की निकल जाए, उसके बाद मैं बोलूं तो अच्छा रहेगा। आप एक बार तय कर लीजिए अपने आप में कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है या टोकने के लिए बुलाया है। मेरी भड़ास तो अलकायदा के खिलाफ है, मेरी भड़ास तो उसके खिलाफ है। आपकी भड़ास हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है। मैं इल्जाम लगा रहा हूं आपके ऊपर। आपकी भड़ास इस्लामी हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ है, आपकी भड़ास इस्लाम के खिलाफ है, आपकी भड़ास कुरान के खिलाफ है, आपके खिलाफ इस मुल्क की माइनॉरिटीज के खिलाफ है, आपकी भड़ास आपके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। आप मुद्दे पे आइए ना। आप इस्लाम की ढाल लेके अल जवाहिरी को क्यों गांठ कर रहे हैं? मेरी भड़ास अल जवाहिरी के खिलाफ है, मेरी भड़ास ओसामा बिन लादेन के खिलाफ है, मेरी भड़ास अल कायदा के खिलाफ है, मेरी भड़ास लश्कर तैयबा के खिलाफ है, मेरी भड़ास हर उस विचारधारा के खिलाफ है जो लोगों को मारती है, जो लोगों को काटती है। मैं आपके देशद्रोह को एक्सपोज कर रहा हूं। ये देशद्रोह है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो समाज में नफरत फैलाए। आप नफरत फैला रहे हैं एक मजहब के खिलाफ, एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ, उसकी रिलीजियस किताब के खिलाफ। आप एक आतंकवादी पर सवाल वरना जवाहिरी से कोई ताल्लुक हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं रहा, कोई ताल्लुक नहीं है उनका। अपना एजेंडा कहा ये न सिर्फ मैं कह रहा हूं, इस मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है। चलिए अभी टेस्ट हो जाएगा। आप अल जवाहिरी की सोच के साथ है या हाई कोर्ट के फैसले के साथ है? नहीं, बहुत सीधी सी बात है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करने का दैट्स द पॉइंट। हमारे यानी कोर्ट से ऊपर आप शरिया को मानते हैं और फिर संविधान की दुहाई देते हैं। अभी आप एक्सपोज हुए, अपनी कहानी के अंदर। यू एक्सपोज योरसेल्फ। 9 रुकनी बेंच क्यों बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस का बेंच क्यों बनाया है? अल जवाहिरी ने भी यही बोला है अपने 9 मिनट की स्टेटमेंट के अंदर कि शरिया सही, सब सही होगा। नहीं, अल्लाहू अकबर का नारा लगाने से सब कुछ सही होगा। को गोली मारी है, जवाहिरी को गोली मारी, गोली मारी, आप तो गले लगा रहे हैं। हमारा ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। आपका और मेरा कोई लेना देना जवाहिरी से नहीं है। मैंने सीधा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश में कुछ लोगों के विचारों का, कुछ लोगों की विचारधारा का अलकायदा से भी लेना देना है। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला भी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, आपने काफी कुछ बोला। रेक्यू रहमानी साहब, आपने अपनी 4 मिनट की तकरीर में बहुत कुछ बोला। अल जवाहिरी को कायदे से डिफेंड करते हुए आपने मेरी देशभक्ति पर सवाल खड़ा करा। अल जवाहिरी को डिफेंड करते हुए आपने अमीश देवगन की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करा। इस देश के मुसलमानों मैं इस देश के मुसलमान के खिलाफ क्यों होऊंगा? मैं तो इस देश के सच्चे और देशभक्त मुसलमान के साथ खड़ा हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहा हूं। ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे आप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। ना, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं तो अब्दुल कलाम के साथ खड़ा हूं। आप अल जवाहिरी के साथ खड़े हैं, मैं अब्दुल कलाम के साथ खड़ा हूं।